हेलो दोस्तों, आज के दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और 26 नवंबर को संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर कितना भी अच्छा भाषण आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आप बाबा साहब को पढ़िए या भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़िए। बहुत अच्छा मैटर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। इसके बाद गूगल की बात करें उस पर मिल जाएगा। पुस्तकों में भी बहुत अच्छा दिया गया है। ये भाषण मैंने एक लिखा है 26 नवंबर के उपलक्ष्य में बाबा साहब के बारे में, कि उन्होंने किस तरह से काम किया। शुरुआत कीजिए। संविधान में निहित मूल्यों को बचाकर हम अपनी वचनबद्धता दोहराते हैं। संविधान में निहित मूल्यों को बचाकर हम अपनी वचनबद्धता दोहराते हैं। बाबा साहब ने दिया हमें ये गौरव, आओ अपना संविधान दिवस मनाते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है। असल में इसी दिन हम लोग पूर्ण रूप से आज़ाद हुए थे। आज ही के दिन भारत के हर व्यक्ति की संप्रभुता सुनिश्चित हुई। संविधान के संस्थापकों ने अपना दायित्व निभाते हुए हमें एक बेहतर संविधान दिया। यह ठीक है कि हमें स्वतंत्रता समानता के अधिकार मिले, मगर यह अधिकार तभी पूर्ण रूप से लागू माने जाते हैं जब उस देश के पिछड़े, वंचित, दलित, बेसहारा लोगों को न्याय मिलता है। भारतीय संविधान में देश के हर गरीब, वंचित, मजदूर, बाल मजदूर, किसान, महिला उत्थान के लिए जिस महापुरुष ने अहम भूमिका निभाई वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि बाबा साहब केवल दलितों और पिछड़ों के ही मसीहा नहीं थे, उन्होंने हर मानव जाति के लिए निष्पक्षता से कार्य किया। भारतीय संविधान में भी उन्होंने निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका निभाई। फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, जिसको फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, जिसको फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। मगर बाबा साहब ने समाज में अपमान, दुराचार और छुआछात जैसी कुरीतियों का सामना किया था। इसलिए वो जानते थे कि आज निम्न जातियों और वंचितों को सहारे की जरूरत है, उनको उनके हक मिलने चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने खुद को उच्च स्तर की योग्यताओं से विभूषित किया। संविधान सभा में बाबा साहब का चयन उनकी प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक प्रभाव के कारण हुआ था। संविधान सभा में अहम भूमिका निभाते हुए उन्होंने समाज के हर तबके के हक के लिए कानून बनाए। हालांकि आज हम बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से अपना नहीं पाए। बाबा साहब ने संविधान में कर्तव्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया। आज अगर बाबा साहब का संविधान होता तो देश कहीं ना कहीं ज़्यादा विकास कर पाता। हर वंचित, बेसहारा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाता। मगर अभी तक देश में भेदभाव खत्म नहीं हुआ। आज में फिर से ज़रूरत है उस भीम की। बाबा साहब तो इस धरती पर नहीं आ सकते, लेकिन उनके विचारों, प्रेरणा और साहस की गूंज सृष्टि में युगों युगों तक जीवंत रहेगी। आज संविधान दिवस पर हम प्रेरणा लें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का संविधान हर भारतवासी के मन में लागू हो। ऐसा भारत बने जिसमें मानव मानव के साथ प्रेम करे। देश में ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें हर नागरिक का लक्ष्य देश सेवा और जनधर्म हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब और संविधान के संस्थापकों को प्रणाम करता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस तरह से भाषण दीजिए दोस्तों, पूरी तेज आवाज में, पूरे बुलंद इरादे के साथ। बाबा साहब के विचारों की गूंज आपके हृदय में है तो मैं कहता हूं कि लोगों के अंदर भावना जागेगी इस बात की कि भारतीय संविधान किसने लिखा और किसने इसके लिए अहम भूमिका निभाई। इसी तरह से बने रहिए दोस्तों, सीखते रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल से। अगर आपको किसी भी भाषण की, मंच संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या आपको मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।